क्या है ये? धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। अशोकनगर वालों की एक बहुत बड़ा शुभ शकुन की स्थिति है। अब इस कार्य के लिए घर घर को जाग जाना चाहिए। जो मैंने कहा था, उस समय जो स्थिति बनी थी, उस पंच कल्याणक ने जो रूप लिया था सप्त गजत ने, वो तो सारे जगत ने देखा और उसका लाभ भी लोगों ने लिया। मैं चाहता हूं कि यह पंच कल्याणक का पुण्य घर घर में, एक एक घर में जावे और एक दिन मैं ये सुनूं कि इस पंचकल्याणक के बाद अशोकनगर का हर गरीब, हर दुखी व्यक्ति समृद्धियों से भर चुका है। मैं कभी भी डॉक्टर साहब समाज को कोई भी प्रेरणा देता हूं, धर्म के पक्ष में नहीं देता। भगवान के पक्ष में मैं कभी नहीं रहा, भगवान को भी मालूम है। मैं तो अपने भक्तों के पक्ष में रहता हूं। मैं इसलिए प्रभावना नहीं बढ़ा रहा हूं कि हमारा पंच कल्याणक में बहुत भीड़ हो। हम ये बढ़ाते हैं कि ये पंच कल्याणक का पुण्य अशोकनगर का एक भी घर न बचे जिस घर में अशोकनगर का पंचकल्याणक का पुण्य वर्णाएं सिद्धि न जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर घर के अंदर एक ऐसा नियम बनाओ, एक ऐसा माहौल बनाओ मीटिंग करके कि प्रत्येक घर का एक इंद्राणी पंच कल्याणक में जरूर खड़ा होगा। यदि तुम्हारी राशि देने की क्षमता नहीं है तो लो, मैं यहां से बिना पंचायत की अनुमति के करता हूं, आप बिना निःशुल्क खड़े हो जाइए, लेकिन होइए। यदि आपकी क्षमता नहीं है, जो भी इनने राशि रखी हो, नहीं क्षमता है तो कोई बात नहीं। एक मुख्यमंत्री का कोटा होता है। डॉक्टर साहब, एक मुख्यमंत्री का कोटा होता है। कोटा तो मुख्यमंत्री कहते ना, उसकी सहायता मुख्यमंत्री के कोटे से की जाती है। इसी प्रकार इस पंच कल्याणक में एक सुधा सागर कोटा खोल रहा हूं। जो ओरिजिनल गरीब, वो ध्यान रखना, सर्वे किया जाएगा। जो झूठ मार का गरीब बना तो फिर वो गरीब में ही आ जाएगा। जो सही में ओरिजिनल में गरीब हो और उतनी इक्यावन से कितनी राशि रखी वह भी न दे सके, तो मेरा बहुत करुणा दया करके है कि आप बिल्कुल बेहिचक होकर निःशुल्क खड़े होइए और वो आपके लिए सारी सुविधाएं मिलेंगी। बस मेरा उद्देश्य है कि उस गरीब के घर में भी पंच कल्याणक का पुण्य पहुंचना चाहिए। एक स्थान पर एक गांव था छोटा, वहां चतुर्मास हुआ क्षेत्र था। गांव के हर व्यक्ति ने कलश लिया, एक भी घर नहीं बचा। मैंने पूछा कि भाई कोई घर बचा तो नहीं है? सबने अपनी इच्छा से लिए। समाचार मिला कि एक घर ऐसा है जो ये कलश नहीं बैठा सकता, उसकी क्षमता ही नहीं। इतना गरीब है कि वो थैले में रखकर सब्जी भेजता है। थैले में नहीं, झोला, थैले में ऐसे रख करके भेजता है, वो नहीं बैठा सकता। मैंने कहा भैया, चाहे मुझे इसके लिए चंदा करना पड़े, मेरे नाम से दे दो, उसके घर का कलश तो मैं अपनी तरफ से भेजूंगा। कमेटी से कहा भैया एक कलश मुझे दे दो। कमेटी से कहा भैया एक कलश मुझे दे दो, मेरा एक गरीब भक्त है, मुझे उसको देना है। मैंने पहला कार था, मैंने उसको घर से बुलवा करके मैंने उसको एक कलश दिया और कलश, उसकी स्थिति बिल्कुल खराब हो, पूरे घर में, मतलब पहला चतुर्मास था हमारा जहां प्रत्येक घर से भक्ति कलश बैठा था। प्रत्येक 450 भक्ति कलश बैठे थे। बस एक घर वो क्षमता ही नहीं थी, उसकी स्थिति इतनी थी। मैंने, और देखना वो कलश उसके घर में क्या गया, 3-4 साल के बाद ही
उसका बेटा इंजीनियर बना, उसने 5 लाख का कलश चतुर्मास का बैठा ला दूसरे दिन जा करके। तो बस मेरी जो भावना होती है कि मैं तो अपने श्रावकों को फलता फूलता देखना चाहता हूं। मैं अमीरों का महाराज हूं ये मत समझना, मैं गरीबों को अमीर बनाना चाहता हूं, इसलिए अमीरों का महाराज हूं। मैंने कई बार कहा ना कि मैं सबसे ज्यादा प्रेरणा देता हूं। आप लोग अपने जीवन को कभी भी इस धार्मिक कार्य में लिए, ये पंच कल्याणक मंदिर का नहीं हो रहा है, एक अशोकनगर की समाज के सुख समृद्धि के लिए हो रहा है। मंदिर के पंच कल्याणक तो होते रहते, करते रहोगे, लेकिन यह पंच कल्याणक जो है अशोकनगर के प्रत्येक घर में पहुंचना चाहिए। इसलिए मैंने कमेटी से कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि एक ग्रुप ऐसा जाए जो घर घर जाकर कहे इंद्राणी बनना है, जो कहे भाई हमारी समर्थ नहीं है, उनकी लिस्ट लिख लीजिए और वो सुधा सागर के कोटे से उसको दीजिए। हाँ, आपका घाटा नहीं करूंगा, जितने इंद्राणी आप निःशुल्क बनाओगे चिंता मत करना, हमारा नेटवर्क है, कहीं ना कहीं से कमेटी को राशि आ जाएगी, इतना तो मेरा है। इतना तो मेरा है कि अभी हाल कोई कह देगा महाराज जितने निःशुल्क बैठेंगे वो सबका हो जाएगा वो, लेकिन सबको बैठना, मेरी भावना समझो। और कमेटी से कहना एक एक घर, उन गरीब झोपड़ियों में जाओ, उन गरीब बस्तियों में जाओ, उन स्थानों पर जाओ जहां तुम नहीं पहुंच सकते हो। यदि नई मंडी के बाहर भी कोई एक आध कपड़ा उपड़ा डला हो तो वहां जाओ और उसको जाके पुरस्कृत करो कि बैठना है। क्योंकि आज झोपड़े में का कारण यदि वो विधान में बैठ गया तो मुझे जब खबर मिलेगी कि अब उसका मकान पक्का हो गया तो बस हमारी सफलता होगी। इसलिए सभी लोगों से मेरा कहना, महिला पुरुषों से, प्रत्येक घर में मीटिंग करो और ये करो कि ये पंच कल्याणक भगवान का नहीं, भक्तों के उद्धार का पंच कल्याणक है। और हर घर के अंदर पंच कल्याणक की तैयारी करो। और अपने रिश्तेदारों को मैंने कहा था कि सब चीज के कार्ड आपके यहाँ छपते हैं, शादी विवाह के छपते हैं, इस पंच कल्याणक में सबको अपना कार्ड छपा करके और अपने रिश्तेदारों को भेजना है कि हमारे भगवान का पंच कल्याणक है, आपको इसमें पधारना है। तो संसार के कार्यों में तो आपने बहुत बार बुलाया, एक बार धर्म के कार्य में बुलाओ तो धर्म तुम्हारे साथ, तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ सदा रहेगा। ये व्यवहार है। एक बार तुम सारे रिश्तेदारों को पंचकर्णक बुला लीजिए, फिर देखो ये धर्म तुम्हारे साथ सदा रहेगा, क्योंकि ये मेरे कार्यक्रम में आए थे। उनसे कहना और मेरे नाम से मत आना, पंचकर्णक के नाम से आना कि हमारे रिश्तेदार के नगर के देवता का पंचकल्याणक है, हम उस पंच कल्याणक में जा रहे हैं। फिर देखो ये सम्यक दर्शन की महिमा। और घर घर में एक ऐसी मीटिंग करो, ऐसा अपने आप करो कि पंच कल्याणक का रूप आपके घर में उन 6 दिनों तक कोई ना कोई नया, जैसे आपकी दिवाली आती है, शादी विवाह आता है, तो आप अपने मकान को श्रृंगारते हैं, आप अपने मकान को डेकोरेशन करते हैं, आप अपने मकान में जो भी करते हैं, ऐसे ही पूरे अशोकनगर के जैनियों के हर घर में 6 दिन ऐसा ही डेकोरेशन होना है जैसे दिवाली के दिन या शादी विवाह में आप करते हैं। आपके घर में शादी विवाह होता है तो आप कैसा डेकोरेशन करते हो? एक बार डेकोरेशन जब भगवान आकाश से, सिद्धालय से उतर करके तुम्हारे नगर में आएंगे, उनके लिए एक बार मकान सजा के देखो, सारी जिंदगी तुम्हारी सज जाएगी, क्योंकि तुमने भगवान के लिए सजाया। अपने बेटा बेटियों के लिए तो बहुत सजाया, अपने बारातियों के लिए तो बहुत सजाया, एक दूल्हा आ रहा है उसके लिए तो बहुत सजाया। आज तुम्हारे नगर में त्रिलोकीनाथ आएंगे, उनके लिए अपना दरवाजा सजा के दिखाओ पहले। और पहले से इसलिए कह दिया कि बाद में तुम्हारे पास वो टेंट वाले के बाद लाइट नहीं बची, इसलिए अभी पहले मंगा लो, आसपास से आ जाए। प्रत्येक व्यक्ति को अंदर एक सगुन मानना है
प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई भी डेकोरेशन करो, लाइट का करो, झंडे का करो, दिन में करो, बंधनवारे का हिसाब बनाओ, जो कुछ भी आपको करना है, कुल मिलाकर के जैसे शादी ब्याह में आपका दरवाजा सजता है, ऐसे ही 5 दिन के लिए दरवाजा सजना चाहिए। प्रत्येक दरवाजे 5 दिन सुबह उठने के पहले, उठने के बाद आपके दरवाजे 5 दीपक जलना चाहिए। शाम को दरवाजा बंद होने के पहले आपके दरवाजे दीपक जलना चाहिए। ये 5 दिन का आपके लिए शेड्यूल है। जब आप कब साथ में सोएंगे, पहले आप घर में एक दिवाली मनाकर सोएंगे, उठेंगे तो 5 दिगत दरवाजे पर, और लोग पूछें जब, बस इतनी सी खबर भेजना है, लोग कोई अध्ययन पूछे भाई क्या बात है आज, बोले आज हमारे नगर में त्रिलोकीनाथ भगवान पधार रहे हैं, उनकी दिवाली है। ये आप ऐसा करके देखिए, फिर देखिए उसके बाद जब भी कभी तुम मंदिर में आओगे तो भगवान तुरंत पहुंच जाएंगे, तूने मेरे पंच कल्याण में घर में खुशी मनाई थी, घर में डेकोरेशन किया था, घर में दीप जलाए थे, जा तू जो कुछ मांगने आया है मेरा पहले से ही तुझे आशीर्वाद है। क्योंकि ये सब व्यवहार है, तुम भगवान में शामिल हो, भगवान तुम्हारे यहाँ शामिल होगा। व्यवहार जानते, व्यवहार में तुम्हारे यहाँ आओगे तो हम तुम्हारे आएंगे, तो यही धर्म का खेल है। ये तो व्यवहार बनाओ, रिलेशनशिप। अभी थोबन जी में एक प्रश्न आया था, तो मैंने कहा था रिलेशनशिप बनाओ। जैसे आपके रिश्तेदार आते ही रिश्तेदारी बनाते हो, तो आप अपने घर का सारा माहौल बदल देते हो। ऐसे ही भगवान से रिश्तेदारी बनाना है तो अपने घर का माहौल बदलने के लिए आज से ही तैयारी करो। हर व्यक्ति को आज से प्रत्येक घर के ऊपर झंडे होना चाहिए भगवान का केसरिया। प्रत्येक दरवाजे आपको अपनी शक्ति प्रमाण डेकोरेशन करना है, चाहे आपका घर गली में हो, चाहे घर नगर के बाहर हो, चाहे आपका घर कहीं भी हो। जहां जहां आपका घर है, आपका प्रतिष्ठान है, वहां कोई ना कोई डेकोरेशन आपको करना है। और जैसे आप लिखते हो शुभ दिवाली, शुभ विवाह, ऐसे ही लिखना है शुभ पंच कल्याणक। आप लिखते ना शुभ दिवाली और शुभ विवाह, ऐसे ही आपके घरों के सामने कौन सा बैनर डलना है? शुभ पंच कल्याणक। बस ये बैनर आपको कोटेशन दे दिया, शुभ पंच कल्याणक, और ये बैनर आप अपने घर पर टांगिए। देखिए फिर इसका प्रसाद, इसका क्या होता है। बस मेरा तो एक ही विकल्प है, मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, मंदिर कब बनेगा? मंदिर बनाया है तो भी हमने भक्तों के लिए बनाया है, भगवान के लिए नहीं। मंदिर में सुधार करवाता हूं तो भगवान के लिए सुधार नहीं करवाता हूं, भक्तों के लिए करवाता हूं, जिससे यह मंदिर भक्तों के लिए दिन दान व रात चौगुना फलता फूलता रहे। इसलिए आज बहुत अच्छा प्रश्न आया। और आज से ही अपनी मीटिंग शुरू, कार्ड छापना आज से ही शुरू कर दो। और सब घर में कार्ड छप के अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचना चाहिए बाकायदा, मोबाइल से अकेला नहीं। आप कार्ड छापिए और कार्ड छपवा करके रिश्तेदार को डालिए, आए या नहीं आए उनकी मर्जी है, लेकिन आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। और एक बार धर्म कार्य में, और इससे बड़ा कार्य भगवान का और क्या हो सकता है? सबसे बड़ा विधान अपने यहाँ पंचकणक है। इस व्यवहार, इस कार्य में एक बार रिश्तेदारों को आमंत्रण कीजिए, देखिए भगवान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान कहेगा मेरे कार्यक्रम के लिए तूने रिश्तेदार को बुलाया, जा अब सदा में तेरे साथ। और जो रिश्तेदार पंचकणक के नाम से अशोकनगर आएगा, उस रिश्तेदार के साथ अशोकनगर का भगवान सदा उसके साथ रहेगा, उसका आशीर्वाद रहेगा। क्योंकि तुम पंचकणक के नाम से आए हो, रिश्तेदारी के नाम से नहीं। मेरे रिश्तेदार के नगर में पंचकल्याणक है, इसलिए मैं जरूर जाऊंगा, एक बार वहां जाकर के अपना प्रेजेंटेशन दूंगा। ये बहुत बड़ी बात महानुभाव। आज से सब जाग जाओ, 1 महीने की नींद ले ली। हाँ, 1 महीने की नींद ले ली, फिर आपको जगाने वाला आ गया। हाँ। जागते रहो। वो एक गश्त, पहले गश्त होती थी, गश्त। हाँ, तो
अब गश्त देने वाला आ गया, जागते रहो। जो जागेगा वो पावेगा, जो सोवेगा वो खोवेगा। जागते रहो। गुरुदेव, आपने कहा अभी ऐसा लग रहा था जैसे जैसे आप दूर गए तो जैसे लाइट जब चली जाती तो फ्यूज जोड़ना पड़ता था। अब आपने फ्यूज लगा दिया, वो वाला तार, और हम पुनः जुड़ गए। एक बार तालियों का उद्घोष करेगा, नाचिएगा, गाइएगा। और गजब की बात, सुधा सागर कोटा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे होते हुए, रखो ना दिल पर हाथ, हमारे होते हुए सुधा सागर कोटा खुले, ऐसा हो सकता है क्या? अरे जिस दिन मांगने की नौबत आ जाएगी ना, उस दिन भी गुरुदेव आपके कोटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका नाम ले लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। आपके कोटे का तो गुरुदेव, आपके कोटे का तो गुरुदेव अशोकनगर वासी तब करेंगे जब सामने गाड़ी खड़ी होगी और वो हम पर चढ़ने वाली होगी। आज ये मारेगा, वो ये संकल्प करे बैठा होगा, तब आपसे कहें गुरुदेव आपके कोटे से थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो और मेरे प्राण बच जाएंगे। उस सुधा सागर कोटे को अपन सदैव बचा कर रखेंगे। और आज हम पंचायत की ओर से घोषणा करते हैं गुरुदेव, ये आपके अनन्य भक्त समन्वय ग्रुप, करो अपने अपने हाथ ऊपर, एक एक कैलेंडर सब घरों में पहुंचा रहे हैं। ये सब लोग गुरुदेव घर घर जा रहे हैं, सामने आओ और सुनो। आज पंचायत की ओर से आपको यह अधिकार है, सुने पूरा समन्वय ग्रुप, हमारी राशि 5100 रुपए जोड़े की थी, लेकिन जो 5100 रुपए दे उसका बहुत बहुत धन्यवाद, उसकी रसीद बनाना। जो 2100 दे उसकी रसीद बनाना। 1100 दे, अब सुनो पहली बात, जो 5100 दे उसकी रसीद को सबको बताना, और 2100 और 1100 की या 1 रुपए की जो रसीद बनवाए उसके नाम का जिक्र किसी भी समाज जन को पता नहीं चलना चाहिए। यदि ये बात अच्छी लगे तो तालियां बजाइए। और ऐसा गुरुदेव ने सुधा सागर जब कोटा खोला है तो कई भक्त हैं, भामाशाह हैं जो चुपचाप आकर कह देंगे, उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगा। गुरुदेव आप तो सिर्फ हाथ उठा देना, आपके हाथों में से सोने चांदी हीरे जवाहरात निकलते हैं और वो हमारे तक अपने आप पहुंच जाते हैं। एक ऐसा ही प्रश्न एक और है हमारे ये भी ध्यान रखना, आपके भगवान के चरणों में मैं सुभाषगढ़ मंदिर में रजिस्ट्रेशन करा के जाऊंगा। जिनका एक पंचकर्णाक में कोटे में नाम नहीं होगा, उनकी लिस्ट में नाम नहीं होगा, बाद में मत कहना कि हम तो अशोकनगर के हैं। अशोकनगर की जनगणना इसी से मानी जाएगी कि अशोकनगर के अंदर यह जैनी रहता है, उसके परिवार का एक जोड़ा खड़ा है, तो वही वास्तविक रूप से यहाँ आदिनाथ भगवान के रजिस्ट्रेशन में उसकी एंट्री रहेगी, अन्यथा आउट ऑफ अशोकनगर माना जाए।